बेदुआ फैन, तुम्हें भूख लग रही है? तुम्हें जब भूख लगती है तभी तुम यहाँ आती हो। वैसे ये कैसा रहेगा? तुम वैसे भी बहुत समय से फ्री में खा रही हो, तो मेरी एक मदद करोगी? यहाँ आओ, चलो। बेदुआ फैन गुम हो गया है। बेदुआ फैन, यहाँ इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। हाँ? तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई है? मैं ऊपर बेदुआ फैन को ढूंढ रहा था। वो तुम्हें नहीं मिली? अभी तक तो नहीं। फिर तुम अभी इतने आराम से कैसे बैठ रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि वो इसी घर में है? हाँ, आज घर की सारी खिड़कियां बंद थी और मैं भी घर पे था आज तो। तुम्हें कब पता चला कि वो गुम हो गई है? शायद सुबह के वक्त मैं उठा और बिल्ली के लिए खाना बनाया, मगर वो आज खाना खाने ही नहीं आई। अक्सर वो खाने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। तुमने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा है? मैंने ऊपर सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन नीचे नहीं ढूंढा। फिर वही हरकत, वो ऐसी जगह किस तरह छुप सकती है? मैं तुमसे तो बेहतर ही हूं। तुम्हारी तरह ये तो नहीं कि बस बैठ के देख रही हूं। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो भला कचरे के डब्बे में कैसे हो सकती है? मुझे लगता है तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है। वो गुम नहीं हो सकती, पक्का घर पे ही होगी। मैंने एक बार न्यूज़ सुनी थी कि एक छोटी सी बिल्ली नाले में गिर गई थी और उसे काफी देर तक कोई बचाने नहीं आया और काफी देर बाद उसे रेस्क्यू किया गया। मैं नहीं चाहती बेदुफैन के साथ ऐसा हो। वो नहीं है। मेरे ख्याल से वो नीचे नहीं है। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। बेदुफैन, बेदुफैन। मेरी एक बात सुनो, एक काम करो, कॉरिडोर के आखिरी वाले कमरे से ढूंढना शुरू करो। हम्म। अब क्या हुआ? यहाँ पर देखते हैं। बेदुफैन, बेदुफैन।
बेदुफैन! अरे तुम यहाँ हो? इसने जो तुम्हारी अलमारी में किया है, क्या वो तुम देखना नहीं चाहते? 2 कपड़ों के अलावा जितने भी कपड़े थे, वो सब खराब हो गए हैं। बस कुछ ही साफ कपड़े बचे हुए हैं, जो तुम उसे पहना सकते हो। शुक्रिया। ठीक है, अब तुम्हें बेदुफैन भी मिल गई है और मैंने इन कपड़ों को फोल्ड भी कर दिया है। अब मुझे कुछ काम है, तो मैं चलती हूँ। रुको, मुझे भी स्टूडियो जाना है, तो तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। ओह, वैसे कहाँ जा रही हो? कैफेटेरिया। मुझे कॉफी बीन स्टूडियो के लिए चाहिए। चलो चलते हैं। छोड़ने के लिए शुक्रिया। हेलो सर, बताइए आपको क्या चाहिए। कॉफी बीन्स। वो यहाँ पर क्यों आया? बस 1 मिनट रुकिए मुझे प्लीज। तो लगा था तुम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बस मुझे लिफ्ट दी है। अरे वाह, तुमने तो आज सच में नए कपड़े पहने हुए हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रही हो, कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं? क्या ख्याल है, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम एक प्ले बॉय लग रहे हो। मेरा मतलब, एक अच्छे लड़के लग रहे हो। वैसे सच बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? टीचर ने मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा, इसलिए मैंने ये सूट खरीदा। और घर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं टाई नहीं पहन सकता। तो मुझे सिखाओगी कैसे पहननी है? मुझे भी नहीं आता कि इसे कैसे पहनाया जाता है। क्यों, क्या तुम लड़की नहीं हो? जरूरी नहीं है कि हर लड़की को टाई पहनाना आता हो। अरे अब क्या करें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको, मैं कोई ऑनलाइन वीडियो देखती हूँ। मुझे टाई दो। चलो खड़े हो। सर, ये लीजिए आपकी कॉफी। आपका शुक्रिया। इसके कितने हुए? 400। मैं कार्ड से पे करूंगा। जी ठीक है। माफ करना। इसे वो लाल स्कार्फ की तरह कैसे पहना जाता है? पता नहीं, लेकिन ट्राई करने दो। ये इतना मुश्किल क्यों है? हो ही नहीं रहा। ऐसे। तुम्हें इतनी सी चीज नहीं आती। मैं कोई माध्यम विवश का आदमी नहीं हूं जो दिन भर सूट और टाई पहनता रहे। मुझे इस कला की जरूरत नहीं है। हाँ। जो आदमी टाई तक नहीं पहन सकते, वो सच्चे मर्द नहीं होते। वो हमारी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। पिछली बार जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था वो निकालो। अर्दो, अभी मुझसे मिलो। हाँ, अभी तुरंत इसी वक्त। शुक्रिया बॉस यू। टेंगलिया वापस आ गई है। बॉस यू और शिंगजन एक दूसरे के करीब आ रही हैं। मुझे टेंगली के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। टड़ा! तुम आ गए। अब बियर बहुत बुरी हो गई है। ये बियर अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। ये लिक्विड की तरह हो गई है। काफी देर बाद यहाँ गाना गाया है ना। इतनी देर कि मैं भूल गई हूँ हिम्मत क्या होती है। क्या कहा? हिम्मत? हिम्मत का मतलब होता है जब हम सारी चीजों से हार मान जाते हैं फिर भी एक उम्मीद नजर आना। फ्यूचर का सफर अकेला हो फिर भी। सुनो ली, ये समुंदर को देखो। तुम इसमें डूब रही होगी तो मैं तुम्हें बस देखूंगी। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। थैंक यू अर्दू। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परी हूँ। मेरी परी, अगर तुमसे कोई विश मांगूंगी तो क्या वो पूरी होगी? तुम्हें जरूर 60 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तुम बेकार हो। चलो चलो अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी सारी पूरी करूंगी। मुझे वो शक्ति चाहिए जिससे मैं जान सकूं कि अगले इंसान के मन में चल क्या रहा है। मुझे जानना है कि वो क्या सोच रहा है। मुझे शक है कि क्या हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं।
असल में खुद ही मैं अपनी तकलीफ बढ़ा रही हूँ। उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, मैं तो खुद से ही बहुत सी अलग अलग फीलिंग्स लेकर बैठी हूँ। क्या तुम जानना चाहती कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है? कौन जाने, मैं अपने आप को खो रही हूँ अब, और ये सब मेरे दिमाग का खेल है। शायद मैं गरूर कर रही हूँ। शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। अपने आप को दोष मत दो। तुमने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि मैं अपने आप पर भरोसा रखूं, और अगर मैं अपने आप पर भरोसा रखूंगी तो मेरे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। लगता है सच में मुझे थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। शायद मैं एक खामोश जगह ढूंढ सकूं, जहां मैं समझ सकूं कि मेरे अंदर असल में चल क्या रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो पिकाचू। मुझे पता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरी इच्छा है कि तुम ये समुंदर तारों से भर दो। तुम्हें मेरी ये इच्छा कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छे, चलो। यार ली। तुमने माहौल खराब कर दिया। अरे सच में। तुम ये क्या कर रही हो? हे यांग, बॉस, बताइए आपको क्या चाहिए? बैठो बैठो इधर। पिछली बार तुमने जिक्र किया था जन्मदिन पार्टी का, कब है वो? अगले सोमवार को है बॉस। लेकिन आप तो नहीं आने वाले थे ना। मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था आप नहीं आएंगे, तो अचानक आपने मन क्यों बदल लिया? क्या आप मेरे छोटी से जन्मदिन के लिए अपने सारे जरूरी कामों को कैंसिल तो नहीं करने वाले? अरे बॉस, आप तो... बेर्तो को भी बुलाओ। अरे हाँ, बिल्कुल। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है बॉस, आप बस आराम से आ जाइएगा। हम्म। हाँ, मैं समझ गया। आप मुझे उन्हें बुलाने के लिए बोल रहे हैं ना? मैं फोन करता हूँ, रुकिए अभी। लेकिन मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। ओके, तो मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। जरा रुको। हाँ, ये है इसका आंसर। हेलो। हेलो, मैं हियांग हूँ, येशुई के स्टूडियो में काम करता हूँ। आह, हेलो, क्या बात है? बात यह है कि अगले सोमवार मेरा जन्मदिन है और मैं उसके लिए सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास वक्त है? अगले सोमवार? देखिए, मैं वो... असल में सभी यही चाहते हैं कि तुम आओ, तुम जरूर आना। यह हम सबके दरमियान प्यार बढ़ाने का एक मौका है, बहुत मजा आएगा। ठीक है। क्या आपके बॉस आएंगे? हमारे बॉस तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने जन्मदिन पर आने के लिए अपने सारे जरूरी काम कैंसिल कर दिए। अब वो भी आएंगे, हमारे साथ बातें करेंगे, खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अच्छा। ठीक है। तो फिर बात पक्की हुई। मैं एड्रेस के बारे में तुम्हें टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। आखिर वो मुझे क्यों बुलाना चाहता है? क्या हुआ? अ,
यीशुवी के स्टूडियो से ही यंग का बर्थडे है, तो उसने मुझे बुलाया है। कहाँ? मैसेज आया है। ये है यू टैंक केटीवी में। लेतियान, हाँ क्या मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें समझ आ गया है ना? हाँ। चलो, हाँ। जो मैंने यहाँ पर बताया उसे लिखो। चलो। क्या कर रही हो तुम? माँ, आपने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आप किसी शादी से क्या आई मैं हैं? शादी के लिए ऐसे कपड़े पहनूंगी भला? मैं वकील से मिलने गई थी। वकील से मिलने के लिए ऐसे कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी माँ। मुझे लगा था कि वो शायद माँ, वकील ने आपको क्या कहा? दुआ बेटा, मुझे माफ कर दो। वकील ने कहा कि शायद हम पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। अरे माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अपने आप को दोष मत दो। आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। आप अकेली नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। इस बार जो हमारे साथ हुआ है, इससे हम एक सीख लेते हैं। अगली बार हम धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन ये वाला मामला बहुत सीरियस है बेटा। मैंने मैंने देखो, मैंने ये तुम्हारा बोझ कम करने के लिए ही किया था बेटा। मेरा और कोई गलत मकसद नहीं था, लेकिन नतीजा ये निकला। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझ पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्धु बेटा, तुम कब तक ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स करती रहोगी? तुम मेरी बात मान लो ना, और जापान पढ़ाई का सपना छोड़ दो, ठीक है? एक अच्छी नौकरी ढूंढो और मेहनत करो। फिर खुद के लिए अच्छा लड़का ढूंढो और शादी कर लो, बच्चे पैदा करो। फिर ही तो तुम्हारी फिक्र से आज़ाद हो पाऊंगी मैं। माँ, मेरा सच में कोई बड़ा सपना नहीं है। मैं बस वो करना चाहती हूँ जो मुझे सच में अच्छा लगता है। शायद मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जो दूसरे लोग अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जी रहा है। माँ, प्लीज़ आप मुझ पे भरोसा रखें, ताकि मैं फ्यूचर में कम से कम एक काबिल और एक अच्छी लड़की बन सकूं। तो फिर आप भी बहुत खुश होंगी। माँ, आपने वो ज़रूर सुना होगा कि पैसा आने जाने की चीज़ है। आज अगर हम पर मुश्किल वक्त चल रहा है तो कल को हमारे लिए आसानी हो गई। लेकिन बेटा, एक चीज़ याद रखना, अगर कभी तुम एक बंद गली में चली जाती हो तो याद रखना, तुम्हें वापस मुड़कर घर आना है। लेकिन मुझे पहले इस बंद गली तक तो पहुंचने दो। तुमने डिनर नहीं किया क्या? अरे वाह, तुम नौकर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो। क्या अपने कस्टमर्स को ऐसे दरवाजे पर खड़ा रखोगी?
तो बताइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगी? ये हमारा मेन्यू है। इस मेन्यू की जानकारी तो दे दो। मैडम, आप कौन सी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी? हमारे पास बहुत सी किस्म की कॉफ़ी है। स्ट्रॉबेरी मिल्क कॉफ़ी, अगर वो नहीं चाहिए तो हमारे पास एस्प्रेसो भी है। दूसरी दुकानों से अलग इसमें क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, सब कॉफ़ी ही है। मुझे ये जादुई कॉफ़ी ला दो, मैं भी देखूं कैसी है ये। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। शीशी, ये वाली कॉफ़ी जल्दी से तैयार करो। ठीक है, मैं अभी तैयार करती हूँ। अच्छी सी बनाना। तो अब तुम मेरा कमाल देखो। ये तैयार है। शीशी, तुम्हारी स्किल्स तो काफी अच्छी हैं। तुम काफी मेहनत कर रही हो। वैसे तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं। ये लीजिए आपकी कॉफी। आप अपनी कॉफी का मजा उठाएं। ये क्या है? इतनी बदसूरत क्यों है ये? अजीब सी बड़ी आंखें, लंबी पलकें। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये एलिजाबेथ की कॉफी है और ये उसका पालतू जानवर था। कौन सा पालतू जानवर इतना बदसूरत होता है? बड़ी आंखें, लंबी पलकें। पक्का तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रही? अपने मालिक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। कि अपने मालिक से ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? मैडम, आप प्लीज अपनी आवाज आहिस्ता रखें। यहाँ और भी मेहमान हैं। अगर आपको ये कॉफी पसंद नहीं है तो मैं ये ले जाती अब हूँ। नया कप लाओगी नए सिरे से मजाक उड़ाने के लिए? आखिर आप यहाँ पर तमाशा क्यों लगा रही हैं? तमाशा? हाँ, मुझे तो लगता है तुम तमाशा लगा रही हो। तुम कब से बहस कर रही हो? वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से कॉफी बनाकर लाई है और तुम यहाँ पर हंगामा कर रही हो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। हद से आगे मत बढ़ो। ठीक है, मैं हंगामा नहीं करूंगी अगर तुम मुझसे माफी मांग लो। मैं माफी चाहती हूँ। बस इतना ही? तो तुम और क्या चाहती हो? घुटनों के बल बैठो। तुम ये क्या कर रही हो? तुम कब से यहाँ हंगामा कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं। अजीब पागल खाना है ये। अपने अल्फाज वापस लो। मूर्ख किसे कह रही हो? तुम अपनी अकड़ यहाँ मत दिखाओ। जबान संभाल के बात करो। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, घर जाकर आराम करो। मुझे कुछ दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम घर जाकर अच्छे से आराम करो। शुक्रिया शिन। मैं घर जाने से पहले यहाँ से सफाई कर लेती हूँ। ठीक है। आप अपने खाने का मजा उठाएं। शुक्रिया। देखो, यहाँ सच में एक सैकी कूसो है। मुझे लगा था जब से इसकी कॉस्प्ले की है तो किसी करेक्टर ने इसकी हिम्मत नहीं की। एक कॉपलेटी ने कृपया। मिस्टर सैकी कूसो, मुझे जहाँ तक याद है आप बोल नहीं सकते और बस इशारों से बात कर सकते हैं। मैं आपसे मन संवाद के द्वारा बात कर रहा हूँ। क्या?
मैं आपसे मन संवाद के द्वारा बात कर रहा हूँ। आपने क्या बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक कप लेटी दे दो। ठीक है, आइए यहाँ बैठिए। अगर टाइम से नहीं बैठेंगे तो आपको जगह नहीं मिल पाएगी। आज तुमने पुरुष की कॉस्प्ले क्यों की? अच्छी है ना? मैं सेबेस्टियन बनना चाहती थी, लेकिन मैं ये ठीक से कर नहीं पाई और मैं सिर्फ काइल की कॉस्प्ले कर सकी। मुझे लगता है वो प्यारा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सेबेस्टियन की कॉस्प्ले करता। तुम्हारा कैरेक्टर भी सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारा ये कॉस्प्ले तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। हमारे पास सेबेस्टियन ब्लैक बटर में आ चुका है। आप सब उसका तालियों से स्वागत करें और वो और मजा बढ़ाने के लिए वायलिन भी बजाएंगे। उसका स्वागत करते हैं। अरे ये कॉस्प्ले में कितना अच्छा लग रहा है और वॉयलिन भी कितना अच्छा बजा रहा है। ये लीजिए आपकी मजेदार कॉफी। अरे अब ये क्या है? क्या आपकी पसंदीदा कॉफी पुडिंग नहीं है? मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा पसंद है। अरे ये सेबेस्टियन कौन है भला? मुझे नहीं पता। शायद हमारे बॉस का दोस्त है या फिर यहाँ पर वैसे ही आया है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो वायलिन बहुत अच्छा बजाता है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। लेकिन वो सेबेस्टियन क्यों बना है? क्या तुमने इसके बारे में बात की? नहीं, मैं तो इसे जानती भी नहीं। तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं दूसरे मेहमानों को देखती हूँ। हमारे सेबेस्टियन ने यहाँ पर बहुत अच्छा वायलिन बजाया है। आप सब उसका दिल से शुक्रिया अदा करें। सेबेस्टियन, क्या मैं आपके साथ पिक ले सकती हूँ? आपका शुक्रिया। सेबेस्टियन, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप मेरे साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? सेबेस्टियन, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई तो माफ़ करना। मैं आपको यहाँ की फेमस ड्रिंक रिकमेंड करती हूँ, मार्गरेट। आप उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आई तो 32 टेबल का ऑर्डर है। 32 टेबल का? मैं आती हूँ। हाँ तो मैं हाँ ये सच में तुम हो येशुवी? चुप रहो। ओह, तुमने एक नजर में पहचान लिया। तुम किसी ड्रामा में काम करते हो जो मैं नहीं पहचान पाऊंगी, या तुमने कोई ऐसा सूट पहना है जिससे मुझे पता ना चल सके। तुम्हारे चलने के अंदाज से मुझे साफ पता चल गया था ये तुम ही हो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक से यहाँ क्यों आए और सबसे छुप क्यों रहे हो? वो मैं कॉस्प्ले में हिस्सा लेने आया था और तुम ऐसे कह रही हो कि कुत्तों के साथ मेरा आना भी यहाँ मना है। मैंने पहली बार किसी को सुना है कि वो अपने मुंह से खुद को कुत्ता कह रहा है। अगर तुम ये रोल प्ले कर रहे हो तो तुमने ये मास्क क्यों पहना है?
क्या तुम अंदर बात कर रहे हो? सुनो बच्चों, कहीं और जाकर खेलो तुम लोग। ये भी कोई जगह है क्या खेलने की? अब हम क्या करें? मैं ये टॉयलेट यूज कर रहा हूँ, कोई बात है क्या? मैंने तो अभी 2 लोगों की आवाजें सुनी थी, ये एक कैसे हो गई? वो मैं खुद से बात कर रहा था। अच्छा जल्दी करो, बस इसी एक को साफ करना रह गया है। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मेरे पास दिमाग है। तेरी खुल जा। अरे ये सारे टॉयलेट क्यों भरे हुए हैं? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? बेटे इस वाले से पूछो, ये कब से अंदर है, उसे बोलो जल्दी करे थोड़ा। ओके भाई, अरे भाई जल्दी करो। अरे बाहर आ जाओ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अरे बाहर आओ ना। अब क्या करेंगे? उई, बाहर आओ ना। तैयार हो जाओ। वो देखो सेबेस्टियन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। सच में आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। मुझे आप दोनों की पिक चाहिए। क्या मैं आप दोनों की पिक ले सकती हूँ? आप दोनों थोड़ा करीब हो जाएं। हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ थोड़ा सा नीचे नीचे हो जाए। हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ सेबेस्टियन, बिल्कुल ऐसे ही करो। मुस्कुराओ। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो। हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे। ये तो वही है ना देखो देखो। क्या तुमने पहले तय किया था कि तुम साहिल की कॉस्प्ले करोगी और ये सेबेस्टियन की? अरे नहीं नहीं, ये बस वैसे ही था। सच में आप भी इन दोनों के साथ तस्वीर खिंचवाएं। जरूर। बिल्कुल। हाँ हाँ ऐसे ही। 1 2 3। अरे यार देखो तो यहाँ हम कितने फनी लग रहे हैं। हाँ बहुत प्यारी है।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，
所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。